अस्सलाम वालेकुम। फूड परफेक्शन चैनल से आज हम बहुत ही मज़ेदार माश की दाल और गोश्त की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। आम तौर पर जब भी हम घर में नज़र न्याज देने की बात करते हैं तो बिरयानी, ज़र्दा, हलीम या फिर चने की दाल गोश्त बांटने का प्लान करते हैं, मगर इस बार हमने कुछ अलग और बेहतरीन बांटने का सोचा और फिर ये मटन के साथ माश की दाल गोश्त बनाया है। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले यखनी बनाने के लिए एक पतीले में 10 किलो बकरे का गोश्त डाल दें। फिर इसमें इतना पानी शामिल करेंगे कि गोश्त गलने के बाद यखनी भी बच जाए। इसके साथ इसमें नमक डाल देंगे और आधी प्याली कुटा हुआ लहसुन शामिल कर देंगे। इसको ढककर गलने के लिए रख देंगे। अब एक बड़े देगचे में 2 किलो घी डाल देंगे। इसके साथ इसमें 2.5 किलो बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। आधी प्याली साबुत दालचीनी की शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे यहां तक कि हल्का सुनहरी कलर हो जाए। अब इसके अंदर आधा किलो कुटा हुआ लहसुन शामिल कर देंगे और आधा किलो बारीक पिसा हुआ अदरक शामिल कर देंगे और इसको इतनी देर तक भूनेंगे कि लहसुन और अदरक का कच्चापन खत्म हो जाए और खुशबू आने लग जाए। अब इसके अंदर 1 प्याली सुरख मिर्च शामिल कर देंगे। साथ चम्मच चलाएंगे ताकि मसाला जलने ना पाए। अब इसके अंदर हल्दी शामिल कर देंगे और नमक जायके के मुताबिक। इतनी देर भूनेंगे कि मिर्च अच्छी तरह भुन जाए। साथ ही पानी का छींटा भी लगाते रहेंगे ताकि मसाला जलने ना पाए। अब इसके अंदर 2 किलो कटे हुए टमाटर डाल देंगे। एक प्याली सूखा धनिया पिसा हुआ शामिल कर देंगे। 3 खाने के चम्मच पिसे हुए लौंग डाल देंगे और इसको अच्छी तरह मसाले को भूनेंगे यहां तक कि टमाटर बिल्कुल गल जाए। अब इसके अंदर उबला हुआ गोश्त शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। हमारी आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल फूड परफेक्शन को सब्सक्राइब करें। गोश्त भुन जाने के बाद इसमें 11 किलो भीगी हुई माश की दाल शामिल कर देंगे। और बकरे के गोश्त से बची हुई जितनी भी यखनी है वो सारी पहले शामिल करेंगे और उसके बाद अगर ज़रूरत हुई तो पानी का इस्तेमाल करेंगे। आप हमारे चैनल फूड परफेक्शन से प्लेलिस्ट में जाकर बहुत सारी न्याज स्पेशल की रेसिपीज हासिल कर सकते हैं। पानी डालने के बाद इसमें 4 खाने के चम्मच पिसी हुई काली मिर्च डाल दें। बड़ी इलायची पिसी हुई 5 खाने के चम्मच डाल दें और अच्छी तरह से चम्मच हिलाएं ताकि मसाला दाल के अंदर मिक्स हो जाए। अब इसके अंदर साबुत हरी मिर्च डालकर इसको ढककर पकने के लिए रख देंगे। दाल पकने के दौरान थोड़ी देर बाद दाल के अंदर अच्छी तरह से चम्मच हिलाएंगे, मगर इस तरह से कि दाल टूटने ना पाए और ना ही गोश्त टूटे। दाल गल जाए तो उसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करके इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख दें। आपका बेहतरीन और मज़ेदार दाल गोश्त तैयार है। आज की रेसिपी के लिए इतना ही। एक और नई परफेक्ट और मज़ेदार रेसिपी के आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।